जी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे दिख गया मुझे गैस के ऊपर सिड्डू और आव्या तो खा रही है। देखो ऐसा है, बाहर हल्की सी ठंड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है, सब लोग उठ चुके हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि रात भर बारिश थी सुबह तक, तो जब बारिश रुकी उसके बाद ही सब लोग जो है ना थोड़ा इधर उधर व्यस्त हो गए अपनी एक्टिविटी में। उससे पहले सब लोग जो है ना एक ही जगह पे सब थे। और अभी फ़िलहाल के लिए ब्रेकफास्ट करते हैं और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को माता रानी के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देखो आप किस तरह का है। बारिश तो थी अब देखो अभी फ़िलहाल के लिए बादल ही बादल है। हो सकता है कि फिर से कहीं बारिश ना हो जाए। और काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, बट ये है कि बारिश थी यहाँ पे। सामने आप नज़ारा देखो, आप धुंध ही धुंध है। और आबू और नानू चले गए सुबह सुबह नीचे, शरारतें करने शुरू कर दिया अभियान ने। नो बेटा पानी में नहीं छुएंगे। राधे राधे जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। लाइट भी गई थी, अब तो आ गई है ना। मैं तो नहा के फ्रेश हो गया हूँ, नेहा जा रही है। ब्रेकफास्ट रेडी है? रेडी है। लौटे बनाए थे आज मैंने, एक लौटा बना। क्या बात है, किस चीज़ के लौटे? सिंपल सिंपल है। क्या बात है, नाइस। ठीक है। तो जी कुछ इस प्रकार बनती है वो जो सब्जी हम लेके आए थे कल, और अब टेस्ट करके बताता हूँ मैं किस तरह की है। तो आव्या भी यहाँ पे बड़ी आतुर हो रही है कि इसको मैं ज़रा एक बारी छेड़ के देखती हूँ। ये पापा की चार्जी है। नो 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 नो, उधर नहीं उधर नहीं। दादा नाना ने क्या करना है, गंदी बात नहीं। अब आपको मैं खिलाऊंगा ना। अभी यहाँ पे देखो सब्जी नहीं। चलो भाई मैं खाता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरह की सब्जी है। राधे राधे जी सबको। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो मैं भी नहा धो के बढ़िया फ्रेश हो गई हूँ। और ब्रेकफास्ट मैंने आज किया नहीं, मेरा मन नहीं था, भूख भी नहीं थी, तो सोचा सीधा लंच ही करेंगे। और अक्षय आव्या मम्मी पापा का ब्रेकफास्ट बढ़िया हो चुका है। आव्या तो जल्दी उठ गई थी, मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि आज मौसम है ख़राब। और यहाँ पे आव्या मम्मी की पुस्तकें पढ़ रही है। देखो आप, गीता, शिव, नो नो फाड़नी नहीं है, फाड़नी नहीं है। आरती की 2-4 बुक्स हैं, इस पे चढ़ जाती है। यहाँ राउंड पिलो रखा था और इस पे ऊपर तक चढ़ गई है, तो मैंने राउंड पिलो हटा दिया क्योंकि गिरने का डर रहता है। और अभी अक्षय गया गाड़ी के पास क्योंकि उनको था कुछ काम। यस यस माय जान। तो अब इसके साथ भी खेलती है। ये मेरे 2-3 टॉयज़ हैं। और हमारा डिनर है वो है पारुला प्रीति के घर में। जाना तो मैंने कीत भी था, पर मौसम आज ख़राब है क्योंकि एक चाचू मेरे वहीं पे, बट आज मौसम ख़राब है और बारिश भी हो रही है। हो सकता है वो लोग ऊपर ही आए, तो देखते हैं कैसा रहता है। 2-3 दिन में हम लोग अपने मंदिर देवता बैंद्रा जी के वहाँ भी जाएंगे। तो बस मौसम साफ़ रहना चाहिए, वरना बच्चों के साथ और थोड़ी रोड भी ठीक नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ट्रीटमेंट के बाद मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो गया। मैं हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, नेचुरल ही वालों को कोशिश करती हूँ कि सूख जाए। और वैसे तो बोला है कि मतलब ये कि 3-4 बजे के बाद इवनिंग में अगर हेयर वॉश किए जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने थोड़े लेट किए हैं, मतलब ये तो मॉर्निंग में ही है, तो इनको मैं नेचुरल सूखने दे रही हूँ। उसके बाद इसमें सीरम लगाऊंगी, तो मुझे खुद के हेयर्स काफ़ी हेल्दी और अच्छे लग रहे हैं, वरना मेरे बहुत ज़्यादा पतले थे। और यहाँ से तो देखो है ही, मतलब ये पहले से ही है, तो उसके बाद हेयर फॉल नहीं हो रहा। अच्छी चीज़ ये है, तो कुछ दिन और देखते हैं। वैसे दी ने बोला था कि हेयर फॉल आपको इसके बाद बंद हो जाएगा, तो चलो देखते हैं। उसके बाद अगर ऐसे ही रहा तो फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कलर भी करूँगी बालों में। पहले जब मैं कॉलेज टाइम में और ऑफिस में होती थी तो मैं काफ़ी हेयर कलर करती थी बालों में, अलग अलग, बट आफ्टर मैरिज मैंने छोड़ दिया है। तो चलो थोड़े टाइम बाद पूरे बालों में कोशिश करूँगी कि हेयर कलर करूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाता है लुक। मौसम की बात बता रही थी, वैसे तो सारी रात ही मौसम ख़राब था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट अभी ठीक ठाक बारिश हो रही है। वैसे तो उधर से खुल भी रहा है, तो बाकी मौसम का कोई पता नहीं होता, बट अभी बारिश हो रही है। तो अभी मम्मी को भी कॉल करते हैं और शिमला का अपडेट भी लेते हैं कि वहाँ पे बारिश कैसे हो रही है। अभी इनके तो सेब ही लगे हैं, मुझे लगता है 2-3 दिन में। पापा बोल रहे थे, वैसे तो मुझे लग रहा था कि शायद नेक्स्ट मंथ ये सीज़न शुरू करेंगे, बट पापा बोल रहे थे कि 3-4 दिन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे अगर मौसम साफ रहा। इनके तो कलर भी अच्छा आ गया है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, हम लोगों से तो काफ़ी अच्छा ही है। तो जी अभी हम लोग आए थे वॉक करने पर। उस जब से मैं आया हूँ तब से बारिश ही बारिश है। तो नेहा भी आई है, तो नेहा ने सोचा कि बारिश में क्या ही कर रहा हूँ मैं, जिप्सी में बैठे होंगे, तो कंपनी देने आ गई। तो अभी फ़िलहाल मैं जिप्सी में बैठ के अपना काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बारिश रुकेगी तो थोड़ा वॉक करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ।
फिर नेहा आई तो अभी भी बारिश नहीं रुकी है। सुबह तो लाइट भी नहीं थी, तो जैसे तैसे हम लोगों ने जो है ना गीजर तो ऑन रखा ही था, नहा लिए। मतलब एक तो ना हम लोग देखो सच बताऊं तो लेट उठे हैं, मैं काफी लेट उठी हूँ यार आज आपको मैं बताऊं, मतलब डेली सुबह हम जल्दी उठ रहे थे ना, तो आज पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए। और फिर 8 बजे के बाद हम लोगों ने सारा काम किया है। फिर यहाँ पे ऐसा है ना कि मम्मी मतलब ये कि आव्या उठ जाती है तो मुझे पता भी नहीं है कब उसका ब्रेकफास्ट हो गया, कब वो नहा ली, कब दूध पी लिया। तो यहाँ पे है कि मम्मी कर लेते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अक्षय के साथ उठने की, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज करो। तो आज हमने 8 बजे के बाद उठ के ही थोड़ा बहुत जो था वो किया, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे, बाहर बारिश थी। बट ये है कि जितना जितना हो सकता था घर के अंदर वो किया। तो अभी फिलहाल हम लोग बैठे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं बारिश का अपनी गाड़ी में। मैंने आपको आसपास का नजारा दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, धुंधली धुंध मुझे है। लगता है वैसे भी पूरे दिन की शिमला में बारिश आज है नहीं है, और यहाँ आ जाए। यार शिमला में पिछले कल पिछले बहुत कल बारिश क्या? हो रही थी, सही बात है। तो हम लोगों को ढूंढते ढूंढते मम्मी और आव्या यहीं पहुंच गई है। इसको नींद नहीं है और मुझे कुछ लग रहा है ये आपने बनाई है। वाह, मम्मी को मैंने मना किया था, फिर भी मम्मी ने डिजाइन तो डाल दी। ओहो, मैं इसके लिए ब्लैक कलर की पापा को ढूंढ रही है। कल रात को भी अपने पापा को ढूंढ रही है। यहाँ है पापा, दिखाओ, इधर आओ, पास आओ, नानी को, नानी की बनाई कोटी दिखाओ। अब इसको थोड़ी बड़ी है ये छाता। वाह, ये बनाई है वो, ये मम्मी ने बनाई है आव्या के लिए सर्दी के लिए 2 कोट। एक मैंने ब्लैक में बोला है, अभी मैं परसों कोट खाई जाऊंगी तो वहां से एक ब्लैक धागा लेके आऊंगी, तो उसका ध्यान है अपने पापा पे। ये डिजाइन देखो, वेरी नाइस। छोटी बेटी कहाँ है आप? पापा कहाँ है? खाना खाया? खाना खाया इसने? खाना खाया? मामू कल आएंगे, मामू कल आएंगे। गाड़ी हो रही है मामू। अच्छा वो, अच्छा मामू की गाड़ियां हैं बेटे, मामू कल आएंगे। कहाँ है मामू? मामू कहाँ है? कहाँ है मामू? कहाँ है? कहाँ है मामू? सोना नहीं है आज, सोना नहीं है आज। तो जी इसी के साथ लंच टाइम हो चुका है और बारिश भी रुक गया। तो आप देख सकते हैं सामने का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। आई डोंट नो कैमरे में इतना अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट ऐसे देखने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हल्की हल्की सी धुंध जो है वो साफ़ हो रही है। और फिलहाल के लिए मौसम रुक गया है, देखते हैं कब तक रुका रहता है और कैसा रहता है। तो आव्या के सबसे छोटे नाना नानी आव्या से मिलने आए हैं। तो आव्या चाची के पास तो आराम से चली जाती है, पर चाचू से थोड़ा डरती है। अभी तो फिर भी चली गई है, जैसे दोस्ती हो गई है इनकी। हाँ, नहीं तो ये डरती बहुत है। नानू को दो, ये नाना को दे दो, उनको चाहिए वो वाले। किसको देगी? मेरे को दे दो। हाँ दे दो दे दो दे दो। वाया वाया जा रही है डायरेक्ट। आव्या आपको चॉकलेट किसने दी? आबू, आबू चॉकलेट किसने दी? अब नहीं, अब तो किसने दी? नानू ने, मैंने दी, नानू ने, नानू ने नानू 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 बोलो बेटे। हमने भूमि करने जाना है। घूमी जाना नाना के साथ। चलो चलो जाओ घूमी। भूमि करने, नाना चलो। राखी चाचू बोले यहाँ जाऊंगा। वो भी छोटे नानू है बेटे। चलो मेरे साथ आ जाओ। घूमी जा रहे हैं नानू। भूमि जा रहे हो? तो आव्या किसी से नहीं डरती, इतनी बड़ी होगी सिर्फ ये सही बात। चाचू से डरती है। वो भी एक बार इसीलिए प्लास्टर क्या? लगा था। हाँ, एक तो बार। ये प्लास्टर दे के हाँ। डरने के लिए क्या चीज है? और अभी तक याद रखा है। अभी तो चाचू ने दाढ़ी भी स्पेशल काटी है। और इसको स्पेशल मिलने आए थे, पिछली बार भी नहीं मिले थे। आव्या नानू से नहीं मिले आप बेटे। मेरे को लगाओ। हाँ, नानू को लगाओ। कैसे नानू को लगता है? लगाओ। तोड़ना नहीं। नानू को खुद लगाइए। नहीं, नानू को लगाओ। ये नानू, ये वाले उनके लगाओ, उनके लगेगा। ये वाले नानू। बाल है नानू के ना। नानी के लगा दो, नानी ये के। वाले नानू के बाल है। ये नानू मम्मी के ले बाल। लो, इससे तोड़ देगी ये। नानू के बाल टूटा है। चल। ये दे दो। नानू को पैरेट दिखाओ, जाओ नानू को दिखाओ, उन वाले नानू को दिखाओ। हाँ क्या हुआ इसको दिखाओ। दे दो तो नाना को दे क्या दो। हुआ इसको दिखाओ। हाँ दे दो बेटे। हाँ नानू को दिखाओ, पेटू को क्या हुआ इसको। तू करता है ये हाँ नहीं जा। पैरेट पैरेट। हाँ दे दो। तोता। क्या हुआ? पैरेट। थैंक यू। अब भूल गई क्या हुआ थोड़ी इसको दिखाओ। दिखाओ क्या हुआ इसको। क्या हुआ? हट गया। बोलो। तो जी बारिश तो रुक चुकी है और उधर शिमला साइड मौसम साफ भी हो रहा है। व्हाट ए कोइंसिडेंस, मेरा लास्ट टेक भी यही होगा कि बारिश रुक गई है। हैं? तो देखिए वो अक्षय का है, ये मेरा है। मेरा पार्ट है। हाँ, तो अलग अलग पार्ट है। तो अभी चाचू चाची आए थे आवे से मिलने,
पिछली बार भी चाचू मिल नहीं पाए थे क्योंकि वो पिछली बार भी ऐसी ही रो रही थी क्योंकि चाचू को प्लास्टर लगा था, तो शायद वो प्लास्टर से डर गई थी। पर अभी चाचू ने थोड़ा इंटरेक्ट करने की फिर वो कोशिश चाचू की। के दाढ़ी मुच्छे भी थी उस टाइम, तो उसको ऐसे लगा कि खतरनाक आदमी है कोई। वरना वो किसी से डरती नहीं बट है। अभी है कि चाचू को बोला कि थोड़ा सा इसके साथ इंटरेक्ट करो फिर आ जाएगी, फिर अब वो उन्हीं के साथ चली गई है। तो अभी गए हैं टीम वो बदल देती है पारुल जल्दी। आकृति के घर। मैं कहा चलो आप लोग जाओ, इसके साथ टाइम स्पेंड करो। और आज हमारा डिनर भी पारुल आकृति के घर में है, तो हम वैसे लोग मजे थोड़ा होती है walk जब करके आप जाते हैं। मायके जाते हो, हाँ इधर उधर डिनर करते रहो, मजे करते रहो। तो अभी हम नीचे भी जाएंगे। हमने सोचा कि चलो अभी कुछ दिन में दिव्यांश आएगा, तो दिव्यांश की डिग्री हो चुकी है तो वो आ जाएगा फाइनली। अब जब मास्टर्स दिव्यांश की मास्टर हॉर्टिकल्चर में हो चुकी है, हो चुकी है और अब आएगा भाई वापस, देखते हैं उनसे भी मिलेंगे। पर मैं हो सकता है उससे पहले मेरे को जाना पड़े क्योंकि मेरे बहुत सारे काम भी है। तो अभी जैसे ही डेट्स आ जाती है तो फिर मैं उस हिसाब यस से यहाँ से निकल फिर जाऊंगा। मैं आपको बताऊं तो मैं और आवे आपको व्लॉग्स में नहीं दिखेंगे, राइट? फाइनली जो आप लोग चाहते हो हैं। जाएंगे। ओ अक्षय इज गोइंग बैक फ्रॉम ससुराल। Yes. कोई बात नहीं, आपको वो खुशियां भी देंगे ऐसी, हाँ, कोई बात नहीं तो है। कुछ लंबे समय तक हो सकता है कि मैं और आवे आपको नहीं दिखे हाँ अक्षय लाइक व्लॉग्स में नहीं दिखेंगे। मेरे जो फेसबुक पे मिनी व्लॉग्स है उसमें जरूर दिखेंगे। आप लोग हमें मिस करेंगे तो आप वहाँ हमें देख सकते हैं। तो चलो, बहुत लोग चाहते थे कि कभी आप सोलो बनाओ, तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो गई है। 10-15 दिन अक्षय बढ़िया जैसे सोलो बनाएंगे। वैसे देखेंगे नहीं, ऐसे फिर नहीं करना बोलेंगे है। कि आव्या वी आर मिसिंग आव्या, नेहा के पास जाओ है ना, ऐसा करो। देखो अब आपने बहुत से कमेंट्स किए कि हम अक्षय को अकेले देखना चाहते हैं, तो अब वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। तो आपको देखना, अक्षय को देखना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं कि फिर आपने देखा नहीं, फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं बुरा मान जाऊंगा। चलो, तो अक्षय के कुछ काम है तो इन्होंने जाना, इसीलिए इन्हें जाना पड़ रहा है। तो वहाँ मैं और आव्या आ नहीं सकते क्योंकि थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो फिर आव्या इतनी टाइम बाहर अच्छा नहीं अभी लगता बस ये है। है कि डेट्स कंफर्म yes. नहीं है, हम हाँ। उसी का ही वेट कर रहे हैं। तो और अभी फिलहाल भाई किसका मन नहीं करता अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने का। मैं तो बताऊं, मेरा तो मन नहीं करता इन लोगों को छोड़ने का। मतलब ये होता है कि ठीक है, जितना समय हो सके साथ में ही बिताए। अभी तो आव्या छोटी है तो यही टाइम है कि हम लोग तीनों साथ रह सकते हैं। जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसकी स्कूल लाइफ होगी और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, फिर इनकी और अपनी मेरा दुनिया ये होती मानना है गाइस कि जो आपको अच्छा लगता है ना वो करना चाहिए। जो कोई कुछ भी कह रहा है डजंट मैटर, ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे, उनको फ्रीडम है। बट आपको हमेशा वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लग रहा है। एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आर यू सेटिस्फाइड और हैप्पी और नॉट। अगर आप सेटिस्फाई और हैप्पी नहीं हो तो आप चाहे अपने घर में हो, ससुराल में हो, बाहर हो, अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि यूट्यूब जो है ना भरोसेमंद सोर्स नहीं है। यू शुड डू समथिंग एल्स और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने चाहिए। यू बोथ आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो वी आर डूइंग। हम लोगों ने छोटे छोटे बिजनेस अपने खोले हैं, जिसमें से जीरकपुर में हमारा एक BNB है, चौपाल में एक BNB है। स्टिल वी डू हैव ऑर्चर्ड ऑल्सो। और बहुत मतलब 2-1 जगह अपनी बिल्डिंग है, तो उसमें से जो रेंट आता है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम है। बट हाँ, हम ये ज़रूर चाहेंगे इन फ्यूचर हम और ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें अपने हिसाब से, मतलब जिसमें मेरा और नेहा का ज़्यादा रोल रहे। ये कुछ चीज़ें ऐसी है BNB को छोड़ के, जैसे ऑर्चर्ड हो गया, वो पुश्तैनी है, पीढ़ियों से आगे आगे चले आ रही है। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि कुछ अपना नया सेटअप करे। तो गाइज वी डू हैव अ लैंड इन कुफरी, सो वी आर सब बता दिया। यार वी आर प्लानिंग कि वहाँ पे कुछ बनाए। थोड़े इश्यूज है जिस वजह से हम लोग वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे। वंस वी विल बी डन विद दैट तो डेफिनेटली वी विल डू समथिंग गुड एंड न्यू एंड विच विल यू नो आपको भी अच्छा लगेगा जो। सो अभी वाला जो काम है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। बट थोड़ा रुक के एक बारी जब कंफर्मेशन हो जाए सारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले ही आपको सारी चीज़ें बता दूँ, बाद में वो उस तरह से ना हो या कैंसिल हो या कुछ भी। सो आप उस पर पॉइंट आउट करोगे कि भाई ये फेक कर रहे थे, इन्होंने कुछ करना नहीं था। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। चलो ये चीज होती है कि जॉब में तो देखो, मैंने जॉब खुद किया है तो बहुत पूरा टाइम आपको ऑफिस में देना पड़ता है। अगर हमें, और मैं एक चीज बताऊं ना, मुझे जॉब करनी भी नहीं है। मैंने मतलब पहले से मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मेरे को जॉब तो वैसे भी नहीं करनी है। आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, और मैं ये करना चाहूँगा जिससे मैं आगे लोगों को रोजगार दे सकूँ। मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ
कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग भी जिस भी किसी फील्ड में आने वाला टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रह जाएगा। अगर आप अपने लिए कुछ जनरेट कर सकते हो तो उससे आप बहुत सारे लोगों के लिए जनरेट करते हो। वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने को ही रोज़गार दे रहे हो, आपके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। लाइक BNB मैंने ज़ीरकपुर में खोला तो उसके थ्रू जो है ना, जहाँ कपड़े धुलने जाते हैं, जो साफ़ सफाई करने आते हैं, जो एक पूरी टीम है, उनको भी रोज़गार मिला। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा रोज़गार दिया है मैंने, बट ये है कि एक उनका हिस्सा मैं भी बना के चलो मेरी तरफ से भी थोड़ा बहुत जो रोज़गार उनको मिल सके। इसी तरह से कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे एग्जीक्यूट जैसे जैसे होगी आपको उसी टाइम पे बताएंगे। आप ये मत सोचा करोगे ऐसे गाँव गए हैं कुछ करते नहीं हैं, और 15 मिनट में सब कुछ दिखा भी नहीं सकते कि हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरा जब हाथ में होता है वो तभी होता है जब हम फ्री होते हैं। तो आपको लगता होगा तो फ्री है, पूरे दिन भर बेले बैठे हैं, 15 मिनट में आपको कैसे दिखाएंगे अब क्या चल रहा है पूरे टाइम में, कुछ चीज़ें बता भी नहीं सकते। तो बस यही है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वॉक करते हैं, मौसम भी बढ़िया वॉक हुआ करते है। करते दिमाग चल पड़ा ना गाइस। अक्षय तो दिलाई में दिमाग तो- जैसी चला वैसी जुबान आपको पता है मेरी तेज है तो जल्दी चल पड़ती है। अभी तो मैंने सोचा अक्षय कि व्हाई नॉट टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, अगर आप लोगों को अच्छा लगे। आई नो इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी, बट आई डोंट माइंड। चलो दिक्कत तो चलो, वो देखो अपनी अपनी सोच है सबकी, उसकी हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि देखो मैं अलग सोचूंगी, अक्षय अलग सोचेंगे, और 15 मिनट में सबकी अपनी जिसको सोच हाँ होती है। जिसको जैसा दिखता है वो वैसा कमेंट करता है। ठीक है, अच्छे भी करते हैं हम, तब भी उस चीज़ का मान रखते हैं, और बुरे भी करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया में हो कमेंट्स लोग करेंगे तो ठीक है, हमें अब दिखा हम वही सकते हैं ना जो हम कर रहे हैं। यस, जो हमें आता है, आता जो है। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। हाँ अब आप लोग एक्सपेक्ट करो कि मैं जाऊं कुछ ऐसी चीज़ें कर लूं जो मैं करता ही नहीं हूं, या फिर सिर्फ व्लॉग के लिए वो चीज़ें करूं, ये मैं नहीं करता हूं। और सिर्फ कंटेंट के लिए इधर उधर भागते रहो, ये चीज़ें करते रहो, वो चीज़ें करते रहो, आई डोंट थिंक सो वो अच्छा एक आइडिया होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में अब लोग अब से देख रहे हैं ना, कुछ जो पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि हम लोग घूमने भी बहुत जगह गए, एक्सप्लोर भी बहुत सारी चीज़ें की है। एट द एंड जब हर चीज़ से थक हार के तो हमने ये कंक्लूड किया कि नहीं यार, वी विल डू दिस जो हमें अच्छा लगता है, और इसी में ही खुशी है। चलो ठीक है, जो अक्षय को लगा कि बोल देना चाहिए अक्षय ने वो चीज़ बोल दी है। तो अभी हम लोग बढ़िया वॉक करते हैं, और अभी हम इस साइड आए हैं थोड़ा नीचे। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है जिस वजह से रोड हाँ ख़राब हो गई है। सोचो अभी कल से शायद घर वाले सेब भी तोड़ सकते हैं, रेड गोल्डन, तो कैसे पिकअप आएगी समझ नहीं आ रहा। देखो पिकअप तो आ जाती है, पिकअप का कोई दिक्कत नहीं। हाँ 4x4 तो खैर आ ही जाती है, छोटी गाड़ियों के लिए दिक्कत है, वैसे अभी इतनी दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम में तो मेरे को लगता है यहाँ रोड बढ़िया हो जाएगी, तब तो और भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे दिख गया मुझे गैस के ऊपर सिड्डू, और आव्या तो खा रही है। देखो ऐसा है, बाहर हल्की सी ठंड है, अंदर सिड्डू का मॉइस्चर ऐसा शीशों में भी आ गया है। वहीं से पता लग रहा है जैसे आ रहा है ना कि हाँ सिड्डू बने हैं। अब भाई मैंने टेस्ट किए थे तो वाइट चने इतने टेस्टी बने हैं भाई। देखो आव्या के लिए लेके गए थे, कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं आज सिड्डू। तो काफी टाइम हो गया, वैसे हमने कब खाए थे मम्मी ने बनाए थे अभी गाँव में। हाँ तो अभी जरा कभी कभार तो अच्छे लगते हैं, बट डेली सिड्डू खाना ना और माश के आपके लिए बनते हैं, खा सकते हैं, बट ऐसे जैसे अभी सीजन है ना, माश के हम आपके लिए बनाते हैं स्पेशल। और ये मैं बताऊंगा, इस माश मेरा फेवरेट है, इसलिए चाची हमेशा जो है ना माश नहीं हमारे इधर दादा दाने के बनते हैं, फिर दाने के। हाँ आओ बैठो। तो ये माश का सिड्डू, और साथ में है ये है मीठा सिड्डू। आई थिंक बंजीरी डाली है इसमें, तो ये मेरे को बंजीरी वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखो आप, बहुत फ्लफी बने हैं, माश के बढ़िया बने, इसके बाद मैं गुड़ का खाऊंगा। उसके बाद चाची ने सब्जी भी रख दी है, और चने भी मैंने टेस्ट किए, वैसे बहुत टेस्टी बने। जब अक्षय खाएंगे तब मैं इनसे पूछूंगी सिड्डू कैसे बने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी ये था आज का दिन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अपना डिनर तो हो गया, अब जाते हैं वॉक करने, मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।